आज अहमदनगर जिले के भींडा गांव में मैं उनसे सवाल करूंगा कि क्या मैटर है और आप लोग क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और काला रिबन लगा के क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम। जैसा कि जेएसएम का जो व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान चल रहा है जनता सरकार मोर्चा का, उसमें जो ये बैंकों की व्यवस्था है उस पे जो काम चालू है, इसमें जनता सरकार मोर्चा जो सरफेसी एक्ट है या फिर डीआरटी कोड है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो बैंकिंग जो व्यवस्था है, जो ये कानून जो बनाया गया है, ये बैंक के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। एक तरफ तो आदमी इतना कर्जे में रहता है और ऊपर से जब डीआरटी में जाता है उससे लाखों रुपए की डिमांड की जाती है और उस समय पे वो उसको नहीं चुका पाता। और जो उसने मेहनत का, हम जब देखते हैं कि आदमी जो है घर की चिटकनी से लेके दरवाज़ा, कलर सब अपनी मेहनत की कमाई को लगाता है, बैंकों से उसको जब सहारा मिलता है लोन लेता है। लॉकडाउन जैसी एक व्यवस्था आती है और वो नहीं चुका पाता, और लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया जिसकी वजह से काम धंधे चौपट हो गए, तो बैंक जो है उनके साथ ज़बरदस्ती करता है, अनावश्यक के चार्जेस लगाता है। और जब भी प्रशासन के पास जाओ तो वो भी कानून का हवाला दे करके उन्हीं की साइड लेते हैं। तो जब प्रशासन साथ नहीं देता तो फिर जनता इकट्ठा होती है। इसलिए हमारा जो नारा है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। तो आप देखिए ये पूरी जनता जो है यहाँ पर आसिफ भाई को सपोर्ट करने के लिए नासिक से, पूना से, मुंबई से, संभाजी नगर से, जलगांव से, अलग अलग ज़िलों से कितने साथी जो है यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं एक बार सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब ये जो अंग्रेज़ों के जो कानूनों की व्यवस्था चल रही है, पहले अंग्रेज़ लोग हमें लूटने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, अब ये काले अंग्रेज़ जो हैं इसका सहारा लेकर के हमें लूट रहे हैं। और अगर इस लूट से जनता को बचाना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम ये भी नहीं कहते कि हम लोग पैसा नहीं भरेंगे, कुछ सवाल हमारे रहते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दें, और अब हम पूरा पैसा भरने को तैयार हैं। लेकिन बैंक वाले उन कागज़ों को फेंक देते हैं, सुनते नहीं हैं, अपनी दादागिरी दिखाते हैं। इवन के प्रशासन भी कहता है कि हम तो भैया ऑर्डर ही पालन करेंगे। मतलब कानून की आड़ में कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है ये पूरा प्रशासन, और इसके खिलाफ जो है ये जनता जो है यहाँ इकट्ठी हुई है। आसिफ पठान जी के तरफ से भी एफआईआर लगाया गया था कि उनके साथ बैंकों ने कुछ फ्रॉड किया है, तो पुलिस प्रशासन आसिफ पठान और उनकी टीम को क्यों नहीं सपोर्ट करती है, क्यों नहीं उनका एफआईआर का जवाब देता है? देखिए ये तो दो ही चीज़ें हैं, या तो चोर चोर मुसेरे भाई, या फिर उनको ये चीज़ें करनी नहीं है। अगर वो सच्चे होते तो करते। एक जगह नहीं, पूरे भारत में जब बैंकों के खिलाफ एफआईआर दी जा रही है तो कहीं भी एफआईआर जो है नहीं ली जा रही। तो इससे साफ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये पूरा प्रशासन जो है ये बैंकों के लिए लगा हुआ है। और बैंक घर पे ताला लगाने आता है। जब हम लोग कहते हैं कि बैंक लूट रहा है, बैंक को ताला लगाओ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये एफआईआर कर ही नहीं रहे हैं कहीं पे भी पूरे भारत में। इसलिए हम जनता को जो है इकट्ठा करके ये बात जो है आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी जाने का जो है विचार बन चुका है। और जल्द ही जो है जनता सरकार मोर्चा के महाराष्ट्र की जो टीम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा करके लोगों को अब ये बड़े आंदोलन के रूप में इसको जो है प्रेरित करने वाला। आसिफ पठान जी ने मुझे जानकारी दिया है मीडिया चैनल को कि पुलिस फोर्स लेके आ रहा है बैंक वाले। कल पुलिस चौकी में मीटिंग भी हुआ था, आसिफ पठान जी का कोई बात नहीं सुना गया। उन्होंने काफ़ी दस्तावेज रखा है सामने, लेकिन उनके दस्तावेज को अनदेखा कर दिया गया। सीधे सीधे पुलिस फोर्स उनको, बैंक वाले को दे दिया गया उनको घर की जब्ती के लिए। तो पुलिस यहाँ पे आएगा तो आप कैसे रोकेंगे? देखिए हमारा कोई विरोध है ऐसा नहीं, हम शांति प्रिय ढंग से ही करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि जब भी कोई ऑफिसर उनके साथ में आता है, अक्सर हमने पूना और जगह जगह की जब्तियों पे देखा है कि उसके हाथ में रहता है कि जनता की आवाज़ को सुन करके वो उस आवाज़ को आगे पहुंचाएं। लेकिन अगर उनकी सेटलमेंट हो जाती है तो वो नहीं सुनते। अगर वो हमको जेल में डालेंगे तो हम सब जेल में जाने को भी तैयार हैं, लेकिन हम इसकी आवाज़ जो है उठाते रहेंगे। सच के लिए हम हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, यही हमारा जो है अभियान है। ये थे हमारे साथ आनंद भाई, जनता सरकार मोर्चा के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद।